Hello dear aspirants, I welcome you all on the platform of Vertical Classes, which is an edtech platform for all SSB, PSC and UPSC exams. Dear aspirants, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे जनवरी 2023 से लेकर मई 2024 का। आज का लेक्चर जो होगा वो इस लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर होगा, यानी कि आखिरी। आज हम इस सीरीज को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स बनते हैं, वो हमने इस सीरीज में डिस्कस किए हैं। और आगे जनवरी 2023 से लेकर मई 2024 तक आज हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वाली जो वीडियो है ये सारे एसएसबी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले यहां पे हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है और इस साल ये 5 लोगों को मिला है। अब सबसे पहले भारत का मतलब तो इंडिया हो गया, अब रत्ना का मतलब होता है ज्वेल और जेम। तो ये ऐसे सिटीजन्स को यहाँ पे मिलता है जिन्होंने कुछ जबरदस्त एक्सेप्शनल सर्विस दी हो किसी ह्यूमन एंडीवर फील्ड में। यहाँ पे जो 5 सिटीजन्स है इंडिया के जिनको ये मिला है, उनमें कर्पूरी ठाकुर जो कि फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर है, इनको याद करना है आपने। या लाल कृष्ण जी को भी मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी जो कि फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, उनको भी भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। ऐसे ही जो 4th पर्सन है वो है चौधरी चरण सिंह जी जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और सीएम भी रहे हैं यूपी स्टेट के। और MS स्वामीनाथन जिनकी की रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई थी, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी पुकारते हैं, उनको भी ये भारत रत्न अवार्ड जो है वो मिला है। नाम याद रखेंगे, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी जी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। अब ये जो अवार्ड था भारत रत्न अवार्ड, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी पे आता है वो है पद्म विभूषण। पद्म अवार्ड्स जो है वो 3 तरह के अवार्ड्स होते हैं। यहां पे टोटल 132 कैंडिडेट्स को यहां पे ये अवार्ड से नवाजा गया है। पद्म विभूषण जो कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है इंडियन सिविलियंस को जो मिलता है, या कोई यहाँ पे जो पद्म अवार्ड है ये फॉरेनर्स को भी मिल सकता है। ऐसे ही 3rd रैंक पे जो अवार्ड आता है वो है पद्म भूषण, और 4th रैंक पे जो अवार्ड आता है वो है पद्मश्री अवार्ड्स। अब यहाँ पे जो ये अवार्ड्स है पद्म अवार्ड्स 2024, ये टोटल 130 पर्सन्स को मिला है। लेकिन पद्म विभूषण यहाँ पे 5 लोगों को मिला है, पद्म विभूषण 17 पर्सन्स को मिला है, और पद्मश्री अवार्ड जो है वो 110 लोगों को यहाँ पे मिला है। अब चूंकि इन दोनों का नंबर जो है वो बड़ा है, इसके मिनिमम चांसेस बनते हैं एग्जाम में पूछने के। लेकिन जो पद्म विभूषण है ये ओनली 5 पर्सन्स को मिला है, तो यहाँ पे इन 5 पर्सन्स का हमने जो है नाम याद रखना है। इन 5 पर्सन्स में जो है ये पद्म विभूषण अवार्ड जो है, जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, वो किस किस को मिला है। MS विजय एंटिमाला बाली जो किस फील्ड से है, आर्ट फील्ड से है, और वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु स्टेट से। इनका नाम आपने याद रखना ही रखना है। इसके बाद श्री कोनिडेला चिरंजीवी जी को भी मिला है, आर्ट फील्ड से वो भी ताल्लुक रखते हैं, और वो आंध्र प्रदेश स्टेट के सिटीजन है।
श्री एम वेंकैया नायडू, इनको मिला है पद्म विभूषण अवार्ड और ये पब्लिक अफेयर्स फील्ड से है, ये भी आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं। श्री बिंदेश्वर पथक जी को भी पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया, जो कि सोशल वर्क फील्ड से है और ये बिहार स्टेट से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद जो 5th नंबर पर पद्म विभूषण अवार्डी है वो है MS पद्मा सुब्रमण्यम जी। ये वाले भी आर्ट फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और तमिलनाडु स्टेट से यहां पे बिलोंग करते हैं। हमने यहां पे देखा जो पद्म विभूषण अवार्ड है, तमिलनाडु के 2 पर्सन्स को यहां पे ये अवार्ड मिला और आंध्र प्रदेश के 2 पर्सन्स को यहां पे पद्म विभूषण से नवाजा गया और बिहार के श्री बिंदेश्वर पाठक जी जो कि सोशल वर्क फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। ये जो 5 अवार्डी है इनको आपने याद करना ही करना है, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। टोटल आपने याद रखे जो पद्म विभूषण है 5 पर्सन्स को मिला, नंबर तो याद रखना ही रखना है। पद्म भूषण जो है वो 17 सिटीजन्स को मिला और पद्मश्री अवार्ड जो है वो 110 पर्सन्स को यहां पे मिला है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आप स्पोर्ट्स। ये जो स्पोर्ट्स का सेक्शन है, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक, यानी कि आज की डेट तक 29 ऑफ मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं वो हम यहां पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट नाम जिसके बारे में हम यहां पे पढ़ने वाले हैं वो है रश्मि कुमारी जी। अब ये रश्मि कुमारी जी क्या, इनका नाम क्यों रहा है न्यूज में, क्योंकि इन्होंने नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल 12th बार जीता है। यानी कि जो रश्मि कुमार जी है इन्होंने नेशनल वुमेन्स कैरम जो है टाइटल जो है वो 12th टाइम यहां पे विन किया है। अमन सहरावत जी पहले इंडियन मेल रेसलर है जिन्होंने क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए, ये यहां पे इंपॉर्टेंट बनता है। अमन सहरावत जी पहले मेल इंडियन रेसलर है जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। इसके बाद रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जो है वो खेला गया, जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट होता है। पहले ही लेक्चर में हमने 4 के 4 ये जो है ना ग्रैंड स्लैम्स वो पढ़े थे, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो खेला गया। अब हम ऑस्ट्रेलियन ये जो ओपन है जो कि टेनिस के रिलेटेड ग्रैंड स्लैम है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल है मेंस सिंगल्स में ये जीता है जानिक सिनर जी ने, इन्होंने ये पहली बार जीता है। मेंस सिंगल में नाम रखेंगे आप याद, जानिक सिनर जी, और ये इटली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किसको हराया था यहाँ पे, डैनियल मेडवेडेव जो कि रशिया के सिटीजन है। वुमेन कैटेगरी में यहां पे जीता है अगेन किसने, आर्यना सबलेंका, जिन्होंने 2023 में जीता था ये ग्रैंड स्लैम। अगेन इन्होंने यहां पे आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस से ताल्लुक रखती है, उन्होंने यहां पे ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है और इन्होंने किनविन को हराया है जो कि चाइना से बिलोंग करती है। इसके बाद ये वाला जो फैक्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहां पे एक इंडियन जो है, एक इंडियन का नाम आया है, तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट बनता है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल्स कैटेगरी वाला जो टाइटल खेला जाता है वो किसने जीता है, वो इंडिया के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडमन ने जीता है।
ये वाले फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद रिसेंटली रणजी ट्रॉफी 2023 खेला गया, जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, और इसके जो चैंपियंस रहे थे वो मुंबई की टीम रही थी, और इन्होंने हराया था विदर्भा की टीम को, यानी कि विदर्भा की टीम जो है यहां पे रनर अप रही थी। अब यहां पे जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं, मैन ऑफ द सीरीज जो रहे हैं, उनका नाम है तनुष कोटियान, जो कि मुंबई के ही क्रिकेटर है, तनुष कोटियान। अब जो पैरा ओलंपिक्स खेला जाएगा पेरिस में, वहां पे हमारे शरद कमाल जी क्या होंगे, ये इंडिया के फ्लैग बियरर वहां पे एक्ट करेंगे। ठीक है। संतोष ट्रॉफी जो खेली गई, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये जो संतोष ट्रॉफी है ये किस स्पोर्ट के रिलेटेड है? ये जो यहां पे है, फुटबॉल में एक ट्रॉफी होती है, उसका नाम है संतोष ट्रॉफी। अब ये जो संतोष ट्रॉफी है ये कहां पे हेल्ड हुई है? ये हेल्ड हुई अरुणाचल प्रदेश में हेल्ड हुई, और यहां पे जो चैंपियंस रहे वो सर्विसेज रहे। सर्विसेज ने यहां पे जीता और उन्होंने गोवा को हराया, यानी कि गोवा की टीम जो है वो यहां पर रनर अप टीम रही। और बेस्ट प्लेयर जो रहे इसमें संतोष ट्रॉफी में, बेस्ट प्लेयर जो रहे वो समीर मुर्मू जी रहे, और बेस्ट गोल की जो यहां पे रहे, यानी कि बेस्ट गोलकीपर जो रहे वो सैयद बिन अब्दुल कादिर रहे। सैयद बिन अब्दुल कादिर यहां पे बेस्ट गोलकीपर रहे। रिसेंटली जो प्रो कबड्डी लीग खेली गई, प्रो कबड्डी लीग, उसको किस टीम ने जीता? पुनेरी पाल्टन, यानी कि आपने यहां पे देखा पुणे जो कि महाराष्ट्र की टीम है, पुनेरी पाल्टन, उन्होंने यहां पे जो है प्रो कबड्डी लीग 23-24 को विन किया है। ऐसे ही जो अब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा यूएसए और वेस्ट इंडीज में, वहां पे जो श्रीलंका की टीम होगी, क्योंकि श्रीलंका की कंडीशन जो है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अभी ठीक नहीं है, इसलिए इनको जो है उमूद जो कि इंडिया का ब्रांड है वहां पे स्पॉन्सर करेगा, यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर जो है श्रीलंकन क्रिकेट टीम का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 24 के दौरान रहेगी अमूल। इसके बाद पिछले ही हफ्ते में आईपीएल 2024 जो है वो कंक्लूड हुआ। अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फैक्ट्स बनते हैं यहां से, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। केकेआर, कोलकाता की टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स ने यहां पे जो है आईपीएल 2024 को विन किया है, और इन्होंने किस टीम को हराया? इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को हराया था 8 विकेट से। और इसका जो फाइनल है आईपीएल 2024 का जो फाइनल है वो एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया, और ये स्टेडियम कहां पे है? चेन्नई में लोकेटेड है। आईपीएल 2024 के जो एमवीपी या प्लेयर ऑफ द सीरीज जिसको हम कह सकते हैं, एमवीपी का मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। यहां पे जो आईपीएल 2024 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं वो सुनील नारायण जी रहे हैं, जो कि केकेआर टीम के लिए खेलते थे, जो कि केकेआर टीम के लिए खेलते हैं। इन्होंने यहां पे एमवीपी का खिताब जीता है।
इसके बाद जो ऑरेंज कैप दी जाती है वो मिली है विराट कोहली को। अब ये ऑरेंज कैप किस लिए दी जाती है? जो हाईएस्ट स्कोरर रहता है इस टूर्नामेंट का, उसको दी जाती है ऑरेंज कैप। ऐसे ही पर्पल कैप हर्षित पटेल को मिली है। अब यह पर्पल कैप किसको मिलती है? जो हाईएस्ट विकेट टेकर रहता है टूर्नामेंट का। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हाईएस्ट विकेट टेकर कौन रहा है आईपीएल 2024 का, आप लिख सकते हैं हर्षल पटेल। इसके बाद और एक कैटेगरी में यहां पे जो अवार्ड दिया गया है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, वो नीतीश कुमार रेड्डी को मिला है। नीतीश कुमार रेड्डी। अब ये जो फाइनल है जिसमें कि केकेआर ने यहां पे जीत हासिल की थी, वहां पे जो मैन ऑफ द मैच रहे थे वो मिचेल स्टार्क रहे थे। यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज एम मिचेल स्टार्क, STARC। मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है, इन्होंने यहां पे केकेआर को जो फाइनल है उसमें विन कराया अपनी बॉलिंग के साथ, जिसकी वजह से इनको मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। अब कुछ बुक्स यहां पे रिलीज हुई जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के फैक्ट्स बनते हैं वो यहां पे हमने कोशिश की है आपके लिए। यहां पे हमने लाए हैं वो फैक्ट्स। आप भी इन फैक्ट्स को याद करिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आप देख सकते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। सबसे पहली बुक जो यहां पे डिस्कस करेंगे हम वो है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इस बुक को लिखा है सैम पिट्रोडा ने। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बुक को लिखा है जनरल मनोज मुकुंद नारावने ने, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है जो फोर स्टेट्स ऑफ डेस्टिनी बुक है उसके ऑथर कौन है? आपका आंसर होगा जनरल मनोज मुकुंद नारावने। इसके बाद राम मंदिर जो है 2023 में काफी ज्यादा न्यूज में था, उस पर एक बुक लिखी गई है। बुक का नाम है राम मंदिर राष्ट्र, मंदिर एक सजी विरासत, मंदिर एक सजी विरासत। और इस बुक को यहां पे दो पर्सन्स ने लिखा है जिनका नाम है गीता सिंह और आरिफ खान। गीता सिंह भारती और आरिफ खान, गीता सिंह भारती और आरिफ खान ने इस बुक को लिखा है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि लास्ट ईयर राम मंदिर जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में था। इसके बाद आप सब लोगों को पता है जो पॉलिटिकल कंडीशन है श्रीलंका की, जो पॉलिटिकल कंडीशन रही लास्ट ईयर, वहां पे जो प्रेसिडेंट है उनको वहां पे उनकी जो हुकूमत है उसको गिराया था। उस पे बुक लिखी है फॉर्मर प्रेसिडेंट ने जिनका नाम है गोटाबाया राजापक्सा। इन्होंने बुक कौन सी लिखी है? द कॉन्स्पायरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, क्योंकि इनको वहां पे हटाया गया था प्रेसिडेंसी से, इसलिए इन्होंने जो है ये बुक लिखी है। स्वेल्विंग द सन, इस बुक को लिखा है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। इजराइल वार डायरी बुक लिखी है विशाल पांडे। अगेन यहां पे ये वाली बुक जो है इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि इजराइल और हमास के बीच 2023 में काफी ज्यादा वार चल रही है, अभी भी चल रही है, तो इस बुक का नाम भी यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जितने भी JNK से यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि कश्मीर पे एक बुक लिखी गई है, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, और इसको लिखा है रमेश भट्टाचार्य जी ने। जिन्होंने लिखा है? रमेश भट्टाचार्य। ऐसे ही एक बुक लिखी गई नीरज चोपड़ा जी पे, द मैन हु मेड हिस्ट्री। इस बुक को लिखा है नॉरिस प्रीतम ने। ये थे कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक वाले पार्ट को। एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज रिसेंटली यहां पे देखने को मिली। आंध्र प्रदेश के एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है गोपी थोटाकुरा, इन्होंने हिस्ट्री बनाई है, हिस्ट्री क्रिएट की है। ये इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने स्पेस टूरिज्म में हिस्सा लिया, यानी कि ये फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने। अब स्पेस टूरिस्ट का मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे स्टेट में बाहर स्टेट्स के जो लोग हैं वो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, ऐसे ही जो गोपी थोटाकुरा जी है, इन्होंने ये जो है घूमने के लिए स्पेस में गए। अब स्पेस में इसको अपने साथ किसने लिया? यहाँ पे जेफ बेजोस, जिनको आप जानते होंगे, जो कि अमेजॉन के फाउंडर है। जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन के फाउंडर है, उनका एक मिशन है ब्लू ऑरिजिन्स NS-25 मिशन। इस मिशन के द्वारा आप जो है स्पेस टूरिस्ट बन सकते हैं। अगर आप भी बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे तो आप भी इस मिशन पे जा सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पे इंटरेस्ट है स्पेस में जाने का, वो इस मिशन के जरिए स्पेस में जा सकता है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति बनी है जिन्होंने जो स्पेस टूरिस्ट बने हैं इंडिया से। इनका नाम जो है यहां पे इंपॉर्टेंट बनता है। इंडिया का सबसे बड़ा रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका नाम बॉटवर्क्स है, वो इनॉग्रेट किया गया ग्रेटर नोएडा में, यानी कि यूपी में इंडिया का सबसे बड़ा रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बॉटवर्क्स इनॉग्रेट किया गया ग्रेटर नोएडा यूपी में। ऐसे ही इंडिया का पहला AI ड्रिवन एंटी ड्रोन सिस्टम जो है, जिसका नाम यहां पे रखा गया है इंद्रजाल, वो लॉन्च और डेवलप किसने किया है पूछा जा सकता है आपसे। ये लॉन्च और डेवलप किया है जरीन रोबोटिक्स ने। याद क्या रखा आपने? इंडिया का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम इंद्रजाल है, वो लॉन्च और डेवलप किया है जरीन रोबोटिक्स ने। ये वाला जो यहां पे MCQ है या फैक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का जो एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है आई रास्ते, इस इंस्टीट्यूट को क्या मिला है? इनको 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड मिला है दुबई में फॉर AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी कि इंडिया का जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जरिए जो इनिशिएटिव लिया गया था आई रास्ते, उसने जीता है गवर्नमेंट टेक अवार्ड 9th दुबई में, जो कि मिलता है गवर्नमेंट AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। क्रूटियम AI ये इंडिया का पहला स्टार्टअप बना है जिन्होंने फर्स्ट AI स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा पहला स्टार्टअप है जिन्होंने यूनिकॉर्न टर्न जो है वो यूनिकॉर्न स्टेटस जो है हासिल किया है। ये वाला फैक्ट भी जितने भी JK SSB के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बनता है,
क्योंकि ये हमारे ही यूटी के रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है, जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है एआई सपोर्टेड टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक, जिसका नाम है आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स। आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स, इसका नाम भी यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस वाले फैक्ट को भी याद करेंगे। इसके बाद आपको एक और चीज न्यूज में रिसेंटली देखने को मिले होगी, होमोसेप एटम। अब ये होमोसेप एटम क्या है, ये आईआईटी मद्रास ने जो है यहाँ पे इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट बनाया है। होमोसेप एटम इंडिया का सबसे पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट, क्योंकि ये जो काम है क्लीनिंग का, सेप्टिक टैंक क्लीनिंग का काफ़ी हेक्टिक काम है। वहाँ पे कुछ लोगों की जो है डेथ भी होती है इस काम को करते करते। तो बेटर है कि अगर हम इन सब कामों में जो है यहाँ पे रोबोट्स का इस्तेमाल ही करें। तो आईआईटी मद्रास ने जो है इंडिया का सबसे पहला रोबोट बनाया है होमोसेप एटम, जो क्या करेगा, सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट होगा। होमोसेप, सेप से याद रहेगा सेप्टिक टैंक क्लीनर, सेप्टिक टैंक क्लीनर। अब इस रोबोट का नाम रखा गया था सोइनास, SOIINAS। यहां पे दो आईआईटीज के रिसर्चर्स ने, आईआईटी जोधपुर और आईआईटी जोधपुर जो कि कानपुर, और आईआईटी पलक्कड़, इन्होंने मिलके क्या किया, यहां पे एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया, हाइब्रिड अनमैनड व्हीकल बनाया है, जो ऑपरेट हो सकता है वाटर में भी, अंडर वाटर भी ऑपरेट हो सकता है और एयर में भी ऑपरेट हो सकता है। आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे यहां पे पूछा जा सकता है कि वो दो आईआईटीज का नाम बताए जिन्होंने मिलकर काम किया और इंडिया का एक हाइब्रिड अनमैनड व्हीकल जो है बनाया है, जो काम करेगा अंडर वाटर और इन एयर भी। उन दो आईआईटीज का नाम आपने यहां से याद रखना है। आप सबको पता है गगनयान मिशन के रिलेटेड आप सबको पता होगा। अब इस गगनयान मिशन को जब हम लॉन्च करने वाले हैं, यहां पे एक वुमन रोबोट एस्ट्रोनॉमट बनाई गई है, जिसका नाम रखा है व्योमित्रा। ये फ्लाई करेगी स्पेस में इसरो के गगनयान मिशन के साथ। आपसे अब यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा उस वुमेन रोबोट का नाम बताइए जो स्पेस में जाएगी इसरो के मिशन के साथ। आपका आंसर होना चाहिए व्योमित्रा। गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलके एक ह्यूमनॉइड रोबोट अनवील किया। उस रोबोट का नाम मोबाइल अलोहा है। केरला ने इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम है सी स्पेस। अब आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन सी स्टेट है जिन्होंने इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म डेवलप किया, या आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो केरला ने फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म डेवलप किया, उसका नाम क्या था। उसका नाम भी आप याद रखेंगे, उसका नाम है सी स्पेस।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है चाक्षु पोर्टल। चाक्षु पोर्टल को लॉन्च किया गया अंडर संचार साथी। अब ये संचार साथी के इनिशिएटिव के अंदर यहाँ पे लॉन्च किया गया मार्च में। किस लिए लॉन्च किया गया इस पोर्टल को? जितने भी आजकल साइबर फ्रॉड है उनसे कॉम्बैट करने के लिए, यानी कि साइबर फ्रॉड्स को कम करने के लिए चाक्षु पोर्टल, सी फॉर चाक्षु, सी फॉर साइबर, यानी कि साइबर फ्रॉड्स को कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है चाक्षु पोर्टल। इलॉन मस्क की जो न्यूरालिंक है उन्होंने इम्प्लांट किया है ब्रेन चिप, यानी कि उन्होंने एक ब्रेन चिप डाली है एक ह्यूमन बीइंग में। यह भी पूछा जा सकता है कि इलॉन मस्क की जो न्यूरालिंक है उन्होंने ब्रेन चिप को प्लांट किया है एक इंसान के अंदर। ये जो अब यहां पे ब्रेन चिप इम्प्लांट की गई है, ये हमें यहां पे जितने भी पैरालिसिस या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस से मुतासिर पेशेंट्स हैं उनको यहां पे ये हेल्प करेगा। यानी कि जितने भी पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से मुतासिर हुए पेशेंट्स हैं उनमें ये चिप जो है प्लांट की जा सकती है। न्यूरालिंक आप याद रखेंगे। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई है जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक। उनमें से जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अपॉइंटमेंट जो इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो है पेप्सी को इंडिया का न्यू सीईओ बना है जिनका नाम है जागरूक कोटेचा। जागरूक कोटेचा जी बने हैं पेप्सी को इंडिया के नए सीईओ। शास्त्रीय सीमा बल के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम है आईपीएस दिलजीत सिंह चौधरी। आईपीएस दिलजीत सिंह चौधरी डीजी बने हैं एसएसबी यानी कि शास्त्रीय सीमा बल के। अनीश दयाल सिंह जी को अपॉइंट किया गया है एज सीआरपी चीफ। सीआरपी चीफ यहां पे किसको अपॉइंट किया गया है? अनीश दयाल सिंह। नीना सिंह एक ऐसी लेडी है जो कि फर्स्ट वुमेन बनी है, फर्स्ट वुमेन हेड बनी है सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये वाला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट बनता है। नीना सिंह पहली वुमेन बनी है जो कि हेड करेगी सीआईएसएफ को। ऐसे ही रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन हुआ इंडिया में जिसके चेयरमैन यहां पे अपॉइंट किसको किया गया था? अरविंद पानागरिया जी को। अरविंद पानागरिया जी को चेयरमैन अपॉइंट किया गया था 16th फाइनेंस कमीशन का। लेबनान के जज जो है नवाफ सलाम, लेबनान के जज नवाफ सलाम को इलेक्ट किया गया है आईसीजी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यू प्रेसिडेंट। ये वाला भी इंपॉर्टेंट बनता है यहां पे। लेबनान के जज नवाफ सलाम को इलेक्ट किया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का न्यू प्रेसिडेंट। अब महाराष्ट्र की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बनी है रश्मि शुक्ला जी। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन
अपॉइंट हुए हैं जस्टिस संजीव खन्ना। अब नालसा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ऐसे ही डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स अपॉइंट हुए हैं विवेक श्रीवास्तव जी। आईसीएआई ने रंजीत कुमार अग्रवाल को नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है। स्पेस इंडिया जो है, उन्होंने यहां पे संजना संघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ऐसे ही एमवी राव जो इलेक्ट हुए हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन। जितने भी बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, यानी कि जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वाला जो फैक्ट है काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब हंसा मिश्रा जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर यूपीएससी का, इसको भी आप याद रखेंगे। जो पीआईबी है हमारा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके जो प्रिंसिपल डीजी बने हैं वो है शेफाली शरण जी, जो बने हैं प्रिंसिपल डीजी पीआईबी के, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। बिल्किस मीर जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है, वो इंडिया की पहली फीमेल जूरी मेंबर होगी पेरिस ओलंपिक्स में। ये वाला क्योंकि हमारे स्टेट एग्जाम्स के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि बिल्किस मीर जो है वो हमारे स्टेट से ही बिलोंग करती है। बिल्किस मीर को अपॉइंट किया गया है इंडिया का पहला फीमेल जूरी मेंबर फॉर पेरिस ओलंपिक्स। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक हुई। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो लॉन्च हुई रिसेंटली उनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये वाला जो पोर्शन है इंपॉर्टेंट स्कीम्स का, ये यहाँ पे क्योंकि स्कीम्स जो है सुपरवाइजर एग्जाम में डायरेक्टली मेंशन है, तो उनके लिए ये वाला टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहली स्कीम जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंदिरा इंदी स्कीम। इस स्कीम को किस स्टेट ने लॉन्च किया है वो है तेलंगाना। और ये स्कीम किस लिए लाई गई है? ये होमलेस पीपल के लिए लाई गई है। जितने भी होमलेस रेजिडेंट्स है या बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, जितने भी लोग हैं तेलंगाना में, उनको 5 लाख का अमाउंट दिया जाएगा ताकि वो अपने घर बना सके। एम युवा स्कीम जो है वो है मुख्यमंत्री युवा योजना विकास अभियान। अब यहां पे युवा लिखा है, यानी कि आपको आइडिया मिला होगा, ये यहां पे यंगस्टर्स के लिए होगा, यंग पॉपुलेशन के लिए होगा। ये वाली स्कीम जो है ये लॉन्च की है यूपी स्टेट ने, और यहां पे जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको दिया जाएगा 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन। यानी कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मिल सकता है, अगर वो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो एम युवा स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन वहां पे हासिल कर सकते हैं। अब ये वाली जो
स्कीम है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है जो कि झारखंड ने यहाँ पे लॉन्च की है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। अब विधवा का मतलब आप जानते हैं, यानी कि जिस अनफॉर्चुनेटली जिनके हस्बैंड की डेथ हुई हो, उनको झारखंड स्टेट में इस स्कीम के अंडर 2 लाख रुपीस की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। अगर वो दूसरी शादी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको मिल सकता है 2 लाख अमाउंट का फाइनेंशियल एड विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के अंडर। इसके बाद एक स्कीम है या एक प्रोग्राम है, कीर्ति प्रोग्राम। के फॉर हो गया खेलो, आई फॉर हो गया इंडिया, आर फॉर हो गया राइजिंग, टी फॉर हो गया टैलेंट, आई फॉर हो गया आइडेंटिफिकेशन। यानी कि ये वाली जो स्कीम है या प्रोग्राम है, ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये नए या यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे लॉन्च हुई है। और इसकी एम क्या होगी? जितने भी 9 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक चिल्ड्रन होंगे, उनको यहाँ पे उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी। और ये वाला जो प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया है। आदिति स्कीम को लॉन्च किया है। ये स्कीम जो है वो लाई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। अब ये वाली जो स्कीम लाई है, ये किस लिए लाई है? डिफेंस सेक्टर को एनहेंस करने के लिए। आदिति का मतलब हो गया एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। आदिति स्कीम के बाद युवा निधि स्कीम पढ़ेंगे। ये वाली स्कीम को पढ़कर यहां पे जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है या कोई भी अनएम्प्लॉयड एस्पिरेंट होगा यहाँ पे, वो खुश होगा यहाँ पे कि एक अच्छी स्कीम लाई गई है। लेकिन ये जो स्कीम है, ये कर्नाटका स्टेट ने लाई है। ये जो स्कीम है किस लिए लाई है? जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, यानी कि अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ये वाली स्कीम लाई गई है। अब जितने भी वहां पे कर्नाटका में अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स होंगे, उनको 3000 मंथली मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम के अंडर। अगर अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर्स है, उनको मिलेगा 1500 का अमाउंट अंडर दिस स्कीम। इसके बाद एक और स्कीम रही है न्यूज में, पीएमएजे, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। पीएमएजे स्कीम, ये जो पीएमएजे स्कीम है, ये किस लिए लाई गई है? ये एससी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए लाई गई है। यानी कि जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनका ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे पीएमएजे वाली स्कीम लाई गई है। अब ये जो पीएमएजे है, इससे पहले जो थी 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, उनको मर्ज करके ये वाली स्कीम जो है, ये वाली योजना जो लाई गई है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, वो कौन सी 3 स्कीम्स है जिनको मर्ज करके पीएमएजे इनिशिएटिव लाया गया है? उन 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का आपने नाम याद रखना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना यानी कि पीएमएजीवाई, और दूसरी स्कीम है
स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान। और जो तीसरी स्कीम मर्ज की गई है उसका नाम है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इन तीन स्कीम्स को यहां पे मर्ज करके नई स्कीम लाई गई पीएम अजय। पीएम अजय जो है, ये जो स्कीम है ये लाई गई है सोशल, ये जो एससी कम्युनिटी है, शेड्यूल्ड कम्युनिटी जो है, इनको यहाँ पे अपलिफ्ट करने के लिए। और ये वाली स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यहाँ पे लाई है। अब ये थे कुछ टॉपिक वाइज यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते थे वो हमने डिस्कस किए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब मिक्सड लाएंगे। मिसलिनियस में हम जितने भी इम्पोर्टेंट मिक्सड करंट अफेयर्स बनते हैं हर एक सेक्शन से, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स जो है, जिसकी रिसेंटली 15th समिट हुई थी, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, अब यहाँ पे 1 जनवरी, इफ आई एम राइट, 1 जनवरी 2024 से 4 कंट्रीज को ब्रिक्स में, ये ना 6 कंट्रीज को यहाँ पे ऐड किया गया। पहले कितनी कंट्रीज थी? पहले था ब्रिक्स, बी फॉर हो गया ब्राजील, आर फॉर हो गया रशिया, आई फॉर हो गया इंडिया, सी फॉर हो गया चाइना और एस फॉर हो गया साउथ अफ्रीका। अब जो न्यू मेंबर्स बने हैं, 5 न्यू मेंबर्स जो है यहाँ पे बने हैं, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरबिया। पांच जो न्यू मेंबर्स है वो है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो 5 कंट्रीज हैं जो कि रिसेंटली ब्रिक्स में इंक्लूड किए गए, उनका नाम बताइए। उनका नाम आप यहां से याद कर सकते हैं। इंदिरा मनी पांडे। इंदिरा मनी पांडे का नाम रिसेंटली न्यूज में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक का पोस्ट जो है वो एज्यूम किया है। यानी कि ये जो इंदिरा मनी पांडे जी है, ये बनी है सेक्रेटरी जनरल बिम्स्टेक की। प्रज्ञानंदा ने सरपास किया है विश्वनाथन आनंद जी को और बने हैं इंडिया के सबसे बड़े इंडिया नंबर 1 चेस प्लेयर। अब विश्वनाथन आनंद जी नहीं रहे, बल्कि प्रज्ञानंदा ने उनको सरपास किया है। रिसेंटली 12th जनरल असेंबली, जो एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है, उसकी जो 12th असेंबली, जनरल असेंबली हेल्ड की गई फॉर पीस, वो यहाँ पे न्यू दिल्ली इंडिया में हेल्ड की गई। नीति आयोग का रिपोर्ट आया रिसेंटली। उन्होंने क्या बोला? इंडिया में अराउंड 25 करोड़ जो लोग हैं, उन्होंने अपने आप को लिफ्ट किया है आउट ऑफ पॉवर्टी। यानी कि लगभग 25 करोड़ के पीपल यहाँ पे इंडिया के ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को लिफ्ट किया है पिछले 9 ईयर्स में। एम्स न्यू दिल्ली ने इंडिया का पहला स्मार्ट लैब यहां पे एस्टैब्लिश किया अपने ओपीडी ब्लॉक में। आपसे पूछा जा सकता है कौन से इंस्टीट्यूट ने इंडिया का पहला स्मार्ट लैब जो है वो अपने ओपीडी ब्लॉक में एस्टैब्लिश किया? आपका आंसर होना चाहिए एम्स न्यू दिल्ली।
ऐसे ही चौधरी चरण सिंह जी को, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उन्होंने MS स्वामीनाथन अवार्ड यहाँ पे जीता है। ये अवार्ड उनको क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने एग्रो इकोनॉमी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी है। मानसिंह ने इंडिया एशियन मैराथन चैंपियनशिप में, जो कि हेल्ड हुई थी हांगकांग में, वहां पे गोल्ड मेडल जीता है। आपसे पूछा जा सकता है वो कौन से इंडियन मैराथन है जिन्होंने रिसेंटली गोल्ड जीता एशियन मैराथन चैंपियनशिप में? आपका आंसर होना चाहिए मान सिंह। ये वाला करंट अफेयर भी यहां से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम मोदी ने इंडिया का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है, जिसको हम अटल सेतु ब्रिज के नाम से पुकारते हैं, वो इनॉग्रेट किया जनवरी 2024 में। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस ब्रिज की जो लेंथ है वो कितनी है? उस ब्रिज की लेंथ आपने याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी दिया गया है। ये वाला जो करंट अफेयर है ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। 21.8 किलोमीटर उस ब्रिज की जो है लेंथ होगी। और ये कहां पे है ये ब्रिज? ये मुंबई में है। पीएम मोदी जी ने इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज भी जो है वो इनॉग्रेट किया है, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। ये वाला जो लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है ये गुजरात के द्वारका एरिया में है। गवर्नमेंट ने अलो किया है 100% FDI इन स्पेस सेक्टर। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब यहां पे स्पेस सेक्टर में गवर्नमेंट ने अलो किया है 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडियन वुमेन्स बैडमिंटन टीम ने अपना पहला जो है फर्स्ट एवर बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप जीती है ऑन 18 Feb 2024 एट सेटिया सिटी कन्वेंशन सेंटर इन शाह आलम मलेशिया। और इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने थाईलैंड, हमारी टीम ने वहां पे थाईलैंड को 3-2 से हराया था। आपसे पूछा जा सकता है जो इंडियन वुमेन बैडमिंटन टीम है, उन्होंने जो पहला फर्स्ट एवर अपना बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जीता है वो किन के अगेंस्ट जीता है? थाईलैंड के अगेंस्ट। स्कोर क्या रहा? 3-2 का स्कोर रहा। और ये वाला जो चैंपियनशिप है ये मलेशिया में खेला गया था। अब जो अबू धाबी में जो मंदिर बना है बाब्स मंदिर, उसको इनाग्रेट करने के लिए उन्होंने बुलाया पीएम मोदी जी को। यानी कि पीएम मोदी ने किया इनाग्रेट बाब्स मंदिर ने, जो कि पहला हिंदू मंदिर होगा अबू धाबी में। एक और स्कीम रिसेंटली न्यूज में रही, पीएम सूर्यागर या मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना। अब इस योजना के अंडर जितने भी हाउस होल्ड्स है उनको सब्सिडी दी जाएगी अगर वो सोलर पैनल्स को अपने रूफटॉप पे इंस्टॉल करते हैं। सब्सिडी कितनी मिलेगी? 40% ऑफ द कॉस्ट। जितना भी उनका कॉस्ट होगा उसका 40%, सोलर पैनल्स का जितना कॉस्ट होगा 40% सब्सिडी उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। अब इस स्कीम की जो एम है ये किस लिए लॉन्च की गई है? इस स्कीम की जो एम है,
एम जो है टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय लाइटिंग अप 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑफरिंग 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को यहाँ पे लाइट अप करना है, 300 यूनिट्स इस स्कीम के अंडर फ्री मिलेंगे। पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, यानी कि इस स्कीम के अंडर जितने भी लोग सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे अपने रूफटॉप्स पे, उनको सब्सिडी मिलेगी। कितनी सब्सिडी मिलेगी? 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स। और इसका जो एम है वो ये है कि ये 1 करोड़ लोगों को लाइट अप करना चाहता है। इस स्कीम के अंडर हम लाइट अप करना चाहते हैं और 300 यूनिट्स जो है वो यहाँ पे हाउस होल्ड्स को फ्री मिलेंगे। गवर्नमेंट ने एक राइस ब्रांड यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत राइस। अब ये जो भारत राइस है अगेन ये सब्सिडाइज्ड रेट्स पे मिलेगा और ये जो भारत राइस है ये अवेलेबल होगा 2 पैकिंग्स में, 5 kg एंड 10 kg के पैकिंग में। और यहाँ पे जो कॉस्ट रहेगी पर केजी वो ₹29 पर केजी रहेगी। भारत राइस इंडिया का सब्सिडाइज्ड राइस होगा और इसकी 2 पैकिंग्स आएगी, 5 kg और 10 kg। और यहाँ पे जो सब्सिडाइज्ड रेट होगी वो ₹29 पर केजी होगी। दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स जो मिले हैं यहाँ पे, बेस्ट एक्टर जिनको अवार्ड मिला है, दादा साहिब फाल्के बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है शाहरुख खान जी को। और ये किस मूवी के लिए मिला है उनको? जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दादा साहिब अवार्ड जो मिला है वो रानी मुखर्जी को मिला है। किस मूवी के लिए? मिसेस चतुर्वेदी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट फिल्म जो रही वो जवान थी, उसको ये अवार्ड से नवाजा गया। और बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा को मिला है। किस मूवी के लिए? एनिमल मूवी के लिए। ये थे इंपॉर्टेंट दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स के विनर्स। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया रिसेंटली बना है दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल फोन प्रोड्यूसर, यानी कि सॉरी, इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पर मोबाइल फोन प्रोडक्शन में आता है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री आती है? फर्स्ट नंबर पे जैसा कि आप गेस भी कर सकते हैं, चाइना सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स की प्रोडक्शन करता है ग्लोबली। और इंडिया जो है वो दूसरा लार्जेस्ट कंट्री बना है मोबाइल फोन प्रोड्यूसर। नीरज चोपड़ा जी को एवरेडी, जिसकी की बैटरीज वगैरह आती है, नाम सुना होगा आपने, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यानी कि नीरज चोपड़ा बने हैं एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर। अर्जुना अवार्डी शीतल देवी जी, जो कि हमारे स्टेट से जे&के किश्तवाड़ से बिलोंग करती है, उनको ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शंस का दौर चल रहा है अभी, तो ये वाला भी फैक्ट इंपॉर्टेंट बनता है, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बनता है। इनको यहां पे PWD आइकन बनाया है। PWD का मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसका आइकन किसको नेम किया गया? शीतल देवी जी को, जिन्होंने के अर्जुना अवार्ड भी जीता है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम या क्रिकेट अथॉरिटी के द्वारा जो वहां का स्टेडियम होगा वो इंडिया का पहला हाइब्रिड पिच बनेगा। अब ये हाइब्रिड पिच का मतलब क्या है? यहां पे नेचुरल ग्रास भी होगी, नेचुरल ग्रास, और यहां पे कुछ सिंथेटिक ग्रास भी लगाई जाएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा वो कौन सी क्रिकेट एसोसिएशन है जो
इंडिया का पहला हाइब्रिड पिच डेवलप कर रही है वो है HPCA, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। इंडिया पोस्ट जो है, इन्होंने अपना पोस्ट ऑफिस ओपन किया है भारत स्टेशन अंटार्कटिका में, यानी कि जो आइस से भरा पड़ा हुआ कॉन्टिनेंट है वहां पे इंडिया पोस्ट ने अपना पोस्ट ऑफिस बनाया है। कहां पे? भारत स्टेशन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो मुंद्रा गुजरात में है, और इसको ओवन किसने किया गया है? ओवन यहां पे किया है अडानी ग्रुप ने। ऐसे ही दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट जो डेवलप किया जाएगा अडानी के द्वारा, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, वो कहां पे बनाया जा रहा है? हावड़ा गुजरात में। यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, वो खावड़ा गुजरात में डेवलप हो रहा है। किनके द्वारा? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। अब जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है वहां पे G7 कंट्रीज जो है वहां पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया। अब क्या इंडिया G7 कंट्रीज में बिलोंग करती है? नहीं, इंडिया जो है वो G7 कंट्रीज में नहीं है। अब यहां पे क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्यों बुलाया गया? क्योंकि इटली के पास जो है इसकी जो, यानी कि ये वाला जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो समिट होगी वो कहां पे हेल्ड होगी? वो इटली में हेल्ड होगी जून 2024 में। अब जो यहाँ पे जिनके कंट्री में ये हेल्ड होता है वो अपने से किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या किसी भी कंट्री के सिटीजन को वहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने रिसेंटली इंडिया में विजिट किया था, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है इस समिट को मैं हिस्सा लेने के लिए। युवराज सिंह जो है उन्होंने ज्वाइन किया है क्रिस गेल। क्रिस गेल एक क्रिकेटर है वेस्ट इंडीज से और 8 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है जिनका नाम है यूसेन बोल्ट। इनके साथ ज्वाइन किया है और ये T20 वर्ल्ड कप जो खेला जाएगा जून में USA और वेस्ट इंडीज में, वहां पे ये पहले ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जिनको रिवील किया गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है इंडिया के वो कौन क्रिकेटर है, जिन क्रिकेटर का नाम बताए जो T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। आपका आंसर होगा युवराज सिंह। उनके साथ और एक क्रिकेटर भी है क्रिस गेल, और ओलंपिक विनर यूसेन बोल्ट जिन्होंने 8 टाइम्स ओलंपिक जीता है, वो भी इस T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर रिवील होंगे। इसी के साथ जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स बनते थे जनवरी 2023 से लेकर मई 2024 तक, नेशनल और इंटरनेशनल, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब आप में से जिन लोगों ने पिछले हमारे 2 लेक्चर्स नहीं देखे होंगे वो हमारी चैनल वर्टिकल क्लासेस पे देख सकते हैं। वो वाले लेक्चर्स वहाँ पे अलग प्लेलिस्ट बनी है करंट अफेयर्स की, वहाँ पे वो लेक्चर्स दे सकते हैं। और ये वाली जो लेक्चर सीरीज़ है, आई होप कि यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि JK SSB सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनके लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है उस पर डिस्काउंट चल रहा है 20% का। यानी कि वो मॉक टेस्ट सीरीज़, फुल मॉक टेस्ट सीरीज़
₹420 में, 440 में, ओनली ₹440 में इसको अवेल कर सकते हैं। अपनी रैंक को जान सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही हमने लॉन्च किया है, चल रही है ऑलरेडी JKSSB फॉरेस्टर टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है, आप सब लोगों को बता दूं, जितने भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है एक्सपर्ट्स कौन है यहाँ पे, जिन्होंने SSB क्वालिफाई किया है या PSC क्वालिफाई किया है, वो यहाँ पे ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो बना रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मॉक्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको PYQs भी देखने को मिलेंगे, 3000 प्लस MCQs मिलेंगे आपको यहाँ पे। अगर आप फॉरेस्टर टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है, आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे वर्टिकल क्लास सर्च करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। या अगर आप में से कोई पटवारी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो भी हमारे कोर्स को वहाँ पे अवेल कर सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत आ रही है पेमेंट के रिलेटेड, या अगर किसी को भी आप में से कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस मॉक टेस्ट सीरीज, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। हमारे ऑफिस का नंबर जो है 9149608435, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपको फुल डिटेल्स मिलेंगी। तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को बंद। होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।